और अद्भुत काम, अद्भुत घटना। घर छोड़ने से पहले अपने माता पिता के जीवन को किस तरह संवार रहे हैं, एक सुपुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। पहले संलेखना फिर संथारा करवाने का संकल्प करवा रहे हैं। संलेखना वो होती है धीरे धीरे राजपाट से मानसिक संबंध को तुड़वा देना। वैसे संलेखना का एक मार्मिक अर्थ होता है कि आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना। ये अर्थ है संलेखना। लेखना कहते देखने को। आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना, ये संलेखना है। और आत्मा का जैसे ही भान होता है, आत्मा की तरफ जैसे ही ध्यान जाता है, आत्मा ही आत्मा को जब पुकारती है, आत्मा ही आत्मा की जब आवाज सुनती है, आत्म ध्वनि जब आत्मा से टकराती है, तो आत्म भाव जागृत होता है और उन आत्म भाव में ही आत्म रमन का प्रारंभ होता है। यहां तो मरते मरते भी हुआ, कमाल हो गया जी। एक बार क्या हुआ, एक कि पिताजी गुजरने वाले थे। लड़कों ने सोचा कि चलो यार आखिरी में अपने पिताजी के सामने रहेंगे। सब आ गए। पिताजी ने देखा कौन कौन आयो। बड़े लड़के को पता नहीं क्या मन में आया कि पिताजी राम का नाम ले लो। हाँ हाँ, रामनाथ से 1,00,000 रुपए लेना है, भूलना नहीं। ले भाई, मरने वाला है, रुके 1,00,000 रुपए लेना है। पता नहीं जाने से पहले अपने बच्चे को कोई सूचना दे रहा है, क्या दे रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता। यानी आखिरी में भी मन यहीं अटको रहे, इसलिए तो बार बार आना पड़े। आपको मालूम है हमको बार बार जन्म मरण क्यों करना पड़ता है किसी के पास जवाब? हमारे में से कोई मरना ही नहीं चाहता है, राइट? मरना तो कोई जीव ही नहीं चाहता है। मरना नहीं चाहता। इसके अलावा एक और चीज है, जीने की इच्छा, जिसको हम जीजी विषा कहते हैं। जीजी विषा, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा लेकर के मरने से दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि अभी उससे शरीर संसार से अभी संबंध कट ऑफ नहीं हुआ है, इसलिए बार बार आना पड़ता है, बार बार आना। लेकिन प्रभु महावीर लगे हुए हैं कि बेशक मेरे माता पिता को मुक्ति ना मिले, मुक्ति में ना जाए, लेकिन मेरे प्रति
अपने राज्य पद के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो अंदर से आसक्ति जुड़ी हुई है, वो आसक्ति कुछ मात्रा में टूट जाए, इसलिए उन्होंने, क्योंकि कई बातें आती है समझ में कि मेरे आखिरी माता पिता, क्योंकि आखिरी माता पिता है भगवान के, वो हमारे माता पिता कोई आखिरी नहीं है। आप कितने भी कहते हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल, मर के कहीं और पैदा होने वाला है, वो किसी और का बेटा होने वाला है। हम आपस में एक दूसरे को चाहे कुछ भी बोलते जाए, लेकिन असलियत तो यही है कि जैसे शरीर बदलेगा, गति बदलेगी, माहौल बदलेगा, और शायद जैसे तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है, भूल गए ना, हम वहां से आए होंगे ना, जब हमने कहा होगा ना जी हम तो थारे बिना मर जाएंगे, हम तो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसा बोला होगा ना। लेकिन उनकी कोई याद आ रही है क्या? कोई याद नहीं आ रही। अगले जन्म में सब कुछ बदल जाता है, रिश्ते भी बदल जाते हैं, जीने का तरीका भी बदल जाता है। इसलिए जीना कहीं सुस्थिर हो जाए, प्रभु महावीर का वो है कि भगवान महावीर ने जो माँ के पेट में एक संकल्प किया था कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा हैं तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। अब पता चल रहा है वो दीक्षा क्यों नहीं लेना चाहते थे। यहाँ ये पता चल रहा है कि मैं अपने पुत्र की भूमिका पूरी निभाकर जाऊंगा, अपने माता पिता को संलेखना और संथारा करवाऊंगा। वैसे तो कहते कि माता पिता का कर्जा कभी चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन कहते कि आखिरी वक्त में अगर माता पिता के संलेखना में, संथारे में और उनके मरण अंतिम बेला में अगर कहीं पर भी संभाव का वातावरण बन जाए, धर्म ध्यान से जोड़ दे, गुरुओं से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे, तो कहते कि ऐसी दशा में ही एक पुत्र अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो सकता है। यही एक तरीका है। नहीं तो कहते कि माता पिता के उपकार को नहीं चुकाया जा सकता, चाहे अपने इस शरीर की जूतियां बनाकर भी पहना दो तो भी नहीं उतरता है। लेकिन कहते हैं कि भटकते हुए कदमों को, माता पिता को धर्म से जोड़कर हम इस कर्जे को चुका सकते हैं। मुझे गर्वानुभूति होती है, आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के ऐसी अवस्था में अपने व्यापार को भी छोड़ दिया कि जब तक हमारे माता पिता, मेरे पिताजी, और ये तो अभी का उदाहरण है, प्रीतमपुरा के अंदर मेरे गुरुदेव के एक परम श्रावक, वर्षों तक करोलबाग जैन सभा के महामंत्री रहे हैं वो, और मेरे गुरुदेव के भक्तों की आखिरी निशानी है वो। मैं उनको अपने गुरु के स्थान पर भी मानता हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव के परम सलाहकार रहे वो। ये 2-3 भगत थे मेरे गुरुदेव के, जिनसे मेरे गुरुजी अपने दिल की बातें कहा करते थे। आप ये समझ सकते हो कि वो कितने निकट रहे होंगे। कौन आया, मैंने किससे क्या बोला, क्या कहा, ये सब बताते थे उनको। कितने विश्वसनीय श्रावक रहे होंगे वो। उनमें से 2 श्रावक ऐसे थे, जब मेरे उपाध्याय श्री जी भी नहीं आए थे, तो वो 2 श्रावक ऐसे थे जो समायक लेकर के दोपहरे में बैठ जाते थे
पहले एक गीत गाता था, दूसरा प्रवचन करता था, लास्ट में मेरे गुरुजी बोला करते थे। जब मेरे गुरुजी अकेले थे या कभी जब अकेले नहीं थे तो दूसरा संत प्रवचन नहीं करना आता था, तब की ये घटनाएं बतला रहा हूं। उस वक्त मेरे एक श्रावक श्रीचंद जैन, जिनकी बेटी आपके पवन कुमार जैन स्याही वालों के परिवार में ब्याही हुई हैं, शायद पूनम जैन उनका नाम है, राकेश जैन की धर्मपत्नी है, उनके पिताजी और हमारे पिता सदृश सुश्रावक श्रीचंद जैन, उनके दोनों बेटों ने दुकान ऑफिस जाना ही बंद कर दिया कि जब तक मेरे पिताजी हैं तब तक हम ना दुकान पर जाएंगे ना कोई व्यापार करेंगे, हम इनकी सेवा में ही रहेंगे, इनको धर्म ध्यान सुनाएंगे, हम इनके पास समाय करके पाठ सुनाएंगे, हम इनकी सेवा करेंगे। जब मैं देखता हूं ऐसे सुपुत्रों को, हृदय से बोलता हूं कि शाबाश, ऐसे पुत्रों को पाना भी खुश नसीबी है। लेकिन ऐसे भी हमने माँ बाप देखे हैं, बेचारे बीमारी में तड़पते रहते, किसी को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है, नौकर उनके कपड़े बदलवाते हैं, नौकरानी लगवा रखी हैं, नर्सें रखवा रखी हैं, मुंह मांगा पैसा दे देते हैं, लेकिन एक बार भी उनके पास बैठ करके उनका हाल नहीं पूछते। अब आप कोशिश करना कि जिन बच्चों को बड़ा किया और उनसे ही माँ बाप अगर बात करने को तरस जाए, उनकी शक्ल देखने को तरस जाए, और अब तो बहुत बुरा होने जा रहा है। अब तो ये हालत हो गई कि घर में माँ बाप की डेड बॉडी पड़ी रहती है, फिर सूचना दी जाती है, फिर वो आते हैं फ्लाइट से, कुछ विधियां करवाते हैं, चले जाते हैं। पर लेकिन हे प्रभु महावीर, क्या अद्भुत हो आप कि घर छोड़ने से पहले माता पिता की चेतना को जगाने के उपक्रम में लगे हैं। एक सच्चे सुपुत्र की भूमिका अदा करने में लगे हैं। मां बाप के जन्म को और जीवन को दोनों को सुधारने में लगे हैं। राजपाट का त्याग करवाया, कहा कि समय रहते चेतो और ये राजपाट बड़े भाई को सौंपो, राजगद्दी से उतरो, गद्दी से नहीं चिपकना। राजमहल छुड़वा दिया, बाहर उपवन में एक झोपड़ी बनवाई, वो भी घास फूस की, मखमली गद्दे छुड़वा दिए, सूखी घास का बिस्तरा बनवाया है, उस पर सफेद चादर बिछाई है और श्वेत वस्त्र पहनाए, रंगीन वस्त्रों का त्याग। क्योंकि ये जो धवल है, धवल, इसको हम सफेद भी कहते हैं और धवल भी कहते हैं। आत्मा और शुक्ल ध्यान का जो रंग है वो भी शुभ्र है, धवल है, क्योंकि ये वो वस्त्र है जहां एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो दूर से नजर आता है। रंगीन वस्त्र लोग इसलिए पसंद करते हैं कि मेला भी हो जाए तो दिखाई ना दे, लेकिन सफेद वस्त्र इसलिए रखा गया है कि मैल कहीं से भी लगे तो नजर आ जाए। चादर के दाग तो नजर आ जाते हैं मेरे बंधु, लेकिन अंदर के दाग भी हमें समझ में आ जाए। और ये बोल दिया गया कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, अब मित्र हूं, और तुम दोनों मेरे लिए अब माता पिता नहीं, प्रवासी हो, परदेशी हो, किसी और देश में जाने
वाले हो। ये बोध कराना बहुत बड़ी बात है। फिर गमनागमन की, आज तक आपने चलने में, फिरने में, घूमने में जितनी भी क्रियाएं लगाई हैं उनका प्रतिक्रमण कर लीजिए, क्योंकि अब ना तुमने कहीं चलना है, कहीं जाना है, नहीं घूमना है, और जितना घूम चुके हो उसका प्रतिक्रमण कीजिए। गमनागमन का प्रतिक्रमण करवाया। इच्छा कारण का पाठ, जो हमारे यहां इरियापथिकी का पाठ बोलते हैं, ये आप लोगों को भी घर में पहुंचने के बाद या घर से यहां आने के बाद जिनको इच्छा कारण का पाठ है अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि रास्ते में, चलने में, फिरने में, तुम तो गाड़ी में भी आते हो, गाड़ी में तो कुछ नजर भी नहीं आता, कौन पिस गया तुम्हारे नीचे, कौन क्या हो गया। इसलिए हमें भी बहुत डर लगता है, इसलिए हम जल्दी से किसी को नहीं बोलते कि बस लेकर के आना। अपनी तरफ से हम कभी प्रेरणा नहीं देते, कोशिश करते हैं, डरते हैं, क्योंकि आने को बस तो आ जाएगी, लेकिन बस के साथ कोई बस मेरे निमित्त से आ रही है, मेरी वजह से आ रही है, तो कुछ भी कहो बंधुओं, उस बस के आने में जितने भी जीव मरेंगे और जितनी भी बसें आई हैं मेरे निमित्त से, जो भी रसोई में पकाया जाएगा, उस पाप का जिम्मेवार तो कहीं ना कहीं मैं भी रहने वाला हूं। इसलिए उपाध्याय श्री जी भी, हम तो अधिकांश बचने की कोशिश करते कि ज्यादा नहीं प्रेरणा देना, जो आ जाए स्वाभाविक अपनी तरफ से, अपने भाव से आ जाए। तो गमनागमन सहित का प्रतिक्रमण करवाया। सभी से संबंध तोड़वाए कि पिताजी छोड़ना है, हे प्रदेशी जाना है, कोई तुम्हारा नहीं है, जिस शरीर में तुम रह रहे हो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर भी तुम्हें छोड़कर जाना है। जितने रिश्ते इस शरीर से जुड़े हुए हैं वो सब रिश्ते तुमने छोड़ करके जाना है। आत्मस्थ हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, ध्यानस्थ हो जाओ, अंदर समा जाओ। फिर बुलवाया है उन्होंने, अरिहंते शरणम पवज्जामि, बोलिए, अरिहंते शरणम, सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। अरिहंतों की शरण में आ जाओ, सिद्धों की शरण में आ जाओ, साधना की शरण में आ जाओ, और जिन प्रज्ञप्त वीतराग प्रभु ने जो धर्म बतलाया है उसकी शरण में आ जाओ। वीतराग धर्म में प्रवेश कीजिए, प्रवेश कीजिए, आह्वान कर रहे हैं। और बाहर पूरी जनता बैठी हुई है और सब खामोश बैठे हैं, उनमें से केवल केवल वर्धमान की आवाज गूंज रही है, और आवाज में इतनी धमक है, आवाज में इतनी कशिश है, आवाज में इतना प्रभाव है कि पूरा वातावरण आत्म ध्वनि से गूंज रहा है। फिर उन्होंने 18 पापों का प्रतिक्रमण करवाया, क्योंकि श्वास जैसे जैसे सिमटने लग रही हैं, पता लग रहा है श्वासों की रिदम किस ढंग से चल रही है, किस ढंग से चल रही है। तो जब लगा कि अब समय सिमटने लग रहा है, सब बाहर बैठे हैं, तो उस समय 18 पापों का प्रतिक्रमण करवाया। सव्वम पानाई वायम पचखामी,
सव्वं मुसवायेनं पचखामि सव्वं आदिन्नदानं पचखामि सव्वं मेहुनं पचखामि सव्वं पारिग्राहं पचखामि सव्वं कोहं पचखामि सव्वं मानं पचखामि सव्वं मायं पचखामि सव्वं लोहं पचखामि। भगवान बोलते जा रहे हैं, वर्धमान बोलते जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे त्रिशला और सिद्धार्थ भी बोलते जा रहे हैं। सव्वं कलहं पचखामि जावमिच्छा दंसन सल्लं जोगं पचखामि सव्वं अकर्णिजं पचखामि पचखामि पचखामि। जैसे ही ये 18 पापों का प्रतिक्रमण करवाया, दोनों को सहारा देकर के लेटा दिया है। दोनों लेट गए हैं। लेटने के बाद कहा कि चारों प्रकार के आहार का त्याग कीजिए। वर्धमान पहले बोलते हैं और फिर राजा सिद्धार्थ, अब तो राजा सिद्धार्थ नहीं रहे क्योंकि राजा का पद उन्होंने छोड़ दिया है। सिद्धार्थ और त्रिशला जो शरीर का नाम है, उस शरीर का नाम है जिस शरीर में वो राजा सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। तो उस वक्त उन्होंने प्रत्याख्यान करवाया कि आप चारों आहार का त्याग कीजिए। सव्वं असणं पचखामि सव्वं पाणं पचखामि सव्वं खैमं पचखामि सव्वं सैमं पचखामि चौविहंपि आहारं पचखामि पचखामि। प्रभु ने बोला है बोश्रे बोश्रे, और दोनों ने बोला है वोश्रामि वोश्रामि वोश्रामि। क्योंकि वर्धमान की वाणी बड़ी गंभीर है। उस वाणी में इतना प्रभाव है। प्रभु ने बोलना नहीं छोड़ा, इसलिए बोलना नहीं छोड़ा कि इनका ध्यान इधर उधर ना जाए। फिर कहा कि कोई मलाल हो तो बता दीजिए, क्योंकि अंदर मलाल के साथ मैल रहता है। और याद रख लेना मेरे बंधु, जब तक अंदर मलाल है तब तक मन मेला है। बिना मलाल दूर किए अंदर का मैल जाने वाला नहीं। तब आलोचना में सिद्धार्थ कहते हैं कि वर्धमान एक ही मलाल है। उस मलाल को मैं आपकी साक्षी से दूर करना चाहता हूं।
पहला ही मलाल तुम्हारे चाचा सुपार्श ने मुझे कई बार कहा कि वर्धमान को केवल अपना बेटा मत समझो, वो होने वाला तीर्थंकर है। लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। तुम्हारे अंदर छुपे हुए धर्म गुरु को और तीर्थंकरत्व को मैं कभी पहचान नहीं पाया। हम तुम्हें हमेशा छोटा समझते रहे, हम तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझते रहे। अब मलाल है तो केवल एक और मलाल है कि हमने अपने मोह के अंदर आपको इस दुनिया से बांधे रखा। तुम्हारे इस स्वरूप को देख करके एक और मलाल पैदा हुआ कि हमने आपको दीक्षित होने का मौका नहीं दिया, आपकी दीक्षा नहीं देखी, आपका दीक्षा कल्याणक नहीं देखा। हम माता पिता तो बन गए, तुम्हारे पुत्र होने का सुख तो प्राप्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ जो तीर्थंकरत्व का बोध था, जो तीर्थंकरत्व का अस्तित्व था, वो हम नहीं देख पाए। आपका जन्म कल्याणक तो देखा, लेकिन आपका दीक्षा कल्याणक नहीं देखा। आपको परमात्मा के रूप में नहीं देखा, आपको संतत्व और तीर्थंकरत्व के रूप में नहीं देखा। हमारे मोह ने आपको महल से बांधे रखा। तब कहा कि हे प्रवासी, आप इस मैल को दूर कर दीजिए। मैं अपनी मर्जी से रहा हूं, मन में कोई मलाल नहीं रखना। और रही मेरी दीक्षा का देखने का मौका, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन इस सपने के साथ नहीं मरना। कुछ चीजें जन्म के बाद होंगी, लेकिन इस सपने के साथ नहीं जाना। इस सपने को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्योंकि सपने बांध देते हैं। अब केवल आत्मा पर ही ध्यान दो, जितना भी हो सके। वर्धमान अपने माता पिता के श्वासों की रिदम को देख रहे हैं। उनके अंदर क्या भाव उमड़ रहे हैं, और वो भाव क्या शब्द का आकार ले रहे हैं, जिसको हम बुदबुदाना कहते हैं। बुदबुदाना, अंदर की जो बुदबुदाहट होती है, अंदर के जो शब्द होते हैं, उसको तीसरा ज्ञानी भी देख लेता है, क्योंकि शब्द पुद्गल होते हैं, उनको देखने का भी, शब्दों के भी आकार होते हैं, उनको देखने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो जाता है। तब आखिरी में सोचा कि इस समय उद्बोधन और संबोधन से काम नहीं चलेगा। इस समय एक गहरा आत्मनाद होने दो। तब उन्होंने निकला है अंदर से नाद, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।
ये ध्वनि रिदम में पिरोती चली गई। पूरे वातावरण में ओम और अरहम की ध्वनि गूंजने लगी। इस ध्वनि से हर किसी के कान जुड़ गए। जैसे ही कान जुड़े वैसे ही आंखें बंद होने लगी। पूरे वातावरण में आत्मनाद होने लगा, अनहद नाद होने लगा। प्रकृति का कण कण इस पवित्र नाद से जुड़ने लगा। त्रिशला और सिद्धार्थ इस नाद में तन्मय हो गए, तल्लीन हो गए। और जैसे जैसे ये तल्लीनता बढ़ने लगी, उनके शरीर के परमाणु विकसित होने लगे। और उसी तल्लीनता में राजा सिद्धार्थ और त्रिशला ने आखिरी सांस ली। वर्धमान को पता चल गया कि अब माता पिता का शरीर बिना आत्मा के रह गया है। लेकिन नाद अभी भी गूंज रहा है। वर्धमान दबे पांव उठकर दूसरी झोपड़ी में चले गए, लेकिन सभी की आंखें बंद हैं, नाद में व्यस्त हैं। ओम अरहम 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 अरहम। जैसे ही लोगों की आवाजें थमने लगी, एक दो कानों ने पकड़ लिया कि इस नाद में अब महावीर की आवाज नहीं है, वर्धमान की आवाज नहीं है। तो सुपार्श काका की आंख खुली तो सामने क्या देखा? झोपड़ी में केवल त्रिशला और सिद्धार्थ हैं और कोई नहीं। आंखें खोली, आंखें खोल करके जैसे अंदर गए तो उन्होंने त्रिशला और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक नूर देखा, नूर, एक आभा देखी, एक मुस्कुराहट देखी। फिर और नजदीक गए, शरीर निश्चेष्ट देखा। सुपार्श ने नंदीवर्धन को कहा, भैया और भाभी अब नहीं है। ये आवाज सुनते ही नंदीवर्धन आकुल व्याकुल होने लगा। जैसे ही वो दौड़कर आया, इतने में महावीर पुनः कक्ष से बाहर आ गए। कहा, कोई रोएगा नहीं, रोएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही ये आत्मा शरीर को छोड़ती है तो 48 मिनट तक आत्मा दूसरी गति में जाने का समय लेती है। ये समय काल है। 48 मिनट तक आत्मा दूसरी गति में स्थापित हो जाती है। उसका केवल 48 मिनट बतलाया समय, चाहे कहीं पर भी जाना हो, किसी भी गति में जाना हो। चंद्रयान 3 को पहुंचने में इतना समय लग गया, लेकिन आत्मा को पहुंचने में इतना समय नहीं लगता। 48 मिनट तक
आत्मा जब तक दूसरी गति में प्रवेश नहीं करती है तब तक कोई विलाप नहीं करेगा, कोई रोएगा नहीं, रोएगा नहीं, रोएगा नहीं। आत्मा को गति करने दो, जहां जाना है जाने दो। जैसे ही वर्धमान ने कहा, सब शांत हो गए। 48 मिनट के बाद कहा कि अब इस शरीर का जो तुमने करना है वो कीजिए। शरीर उठाया गया, पूरी जनता उमड़ने लगी। जनता के आगे 2 जनों की अंतिम यात्रा चल रही है और पीछे पीछे वर्धमान सबसे पीछे चल रहे हैं। चाचा सुपार्श, नंदीवर्धन और जो भी पारिवारिक जन हैं, सब उनके अंतिम शरीर को लेकर के जा रहे हैं और आवाज एक ही लगा रहे हैं, अरिहंत नाम सिद्ध है, अरिहंत बोलो सिद्ध है। सिद्धों से पहले अरिहंत हैं। अरिहंत बोलो सिद्ध है, क्योंकि अरिहंत ही सिद्ध होते हैं और सिद्ध से पहले की जो अवस्था है वो अरिहंतों की होती है। इस तरह वो आवाज गूंजती जा रही है। आखिरी में शरीर को चिता पर सुपुर्द किया गया। नंदीवर्धन ने मुखाग्नि दी, कहा कि इस शरीर के लिए नहीं रोना। और एक बात और गहरी कही कि जो स्वार्थ में है, जो ये सोचता है कि अब राजा सिद्धार्थ के बिना, मां त्रिशला के बिना हमारा ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, अपने स्वार्थ को नहीं रोना। और ये भी बतला देता हूं, ये जितना रोना आता है उस आंसुओं के पीछे कोशिश करना कि उन आंसुओं के पीछे कोई कारण तो नहीं है कि अब हमारा क्या होगा। यही तो बोलते हो आप लोग, अब हमारा क्या होगा। ये स्वार्थ है। अधिकांशतः आंसू स्वार्थ की वजह से आ जाते हैं, लेकिन स्वार्थ के आंसुओं को भगवान ने आर्त ध्यान कहा है। आर्त ध्यान में कर्मों का बंधन होता है। आपके आर्त ध्यान से वो निर्जीव शरीर सजीव तो नहीं होगा। जब एक बार इस शरीर रूपी मकान को आत्मा ने छोड़कर दूसरे मकान में ट्रांसफर हो गई है तो अब तो कुछ नहीं होगा, शांत। इस प्रकार शमशान में भी सभी को शांत किया वर्धमान ने। उनकी ये विरक्तता देखकर, उनका ये आत्मबोध देखकर सभी प्रभावित हुए और जीवन की सत्यता को जाना। आज त्रिशला और सिद्धार्थ का पन्ना पूर्ण हो गया। आगे क्या होगा? कुछ समय व्यतीत हुआ, जो भी बाद की प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण हुई। वर्धमान पहुंच गए राजा नंदीवर्धन के पास, क्योंकि राजा वो है। बीच बीच में जसोदा को भी उन्होंने टटोल भी लिया और बता भी दिया कि शरीर के हिसाब से अब तुम्हें मेरे से दूर होना पड़ेगा। मेरा जितना समय तक संयोग था मैं आपके साथ रहा हूं,
लेकिन कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और ये सही है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितना मेरा तुम्हारा संयोग था हम बहुत अच्छे ढंग से रहे, लेकिन हे जसोदा, तुम्हें जसोदा बनना है। मेरे और भी कर्तव्य बाकी हैं। इस आखिरी शरीर से कुछ और बाकी है। उस काम को पूर्ण होने में तुम व्यवधान मत बनना। तुम्हारी मुस्कान से भरी हुई स्वीकृति चाहिए। कई जीव हैं जो इस संसार से पार होना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी नाव की जरूरत है। अब तुम्हारे वर्धमान को नाव बनने का मौका आ गया है, और मुझे विश्वास है कि तुम मोहनीय कर्म को छोड़कर मैत्री भाव का अनुसरण करोगे। मैत्री भाव में ही आप अपना दर्द भूल सकती हो। ये बहुत गजब की प्रेरणा है, अगर महसूस करो। मोहनीय कर्म में हमें केवल अपना ही सुख और दुख नजर आता है, लेकिन मैत्री भाव में हमें दूसरों की तकलीफें नजर आती हैं। इसलिए मोहनीय कर्म हमें शरीर संसार से बांध देता है, मैत्री भाव हमें शरीर और संसार से मुक्त कर देता है। मोहनीय कर्म महारोग है, तो मैत्री भाव महाऔषधि है। कहा कुछ बातों को जसोदा ना तुम रोक सकती हो ना मैं रोक सकता हूं, और हमें किसी के लिए रुकावट नहीं बनना। और ये आप सभी सुन लीजिए, जिंदगी में हमें कभी किसी के लिए रुकावट यानी हमारे यहां एक कर्म आता है रुकावट, अंतराय कर्म, अंतराय नहीं डालनी। महावीर बोलते जा रहे हैं, जसोदा पीती जा रही है, और देखिए जब वर्धमान ने माता पिता के अंदर भाव में इतना गजब का परिवर्तन ला दिया, क्योंकि ये सब चीज देखा है उसने, पहचानी है, उन चीजों से गुजरी है, और वो अंदर जच गई है। जसोदा, तू अपने स्वार्थ में इस परम उपकारी तारन तिरन जहाज को कभी रोकना नहीं। ये तो तेरा सौभाग्य है, कुछ वर्षों के लिए ही सही, लेकिन ये तेरे नाथ बने हैं। लेकिन ये तेरे ही नहीं, अब इनको त्रिलोकी नाथ बनना है। जसोदा, तू कभी स्वार्थ में आकर के त्रिलोकी नाथ को बनने, अपने नाथ को त्रिलोकी नाथ बनने से कभी मत रोकना। भाव जब अंदर मजबूत हो गए, वहां पर अब गए हैं नंदीवर्धन के पास, अब दीक्षा की तैयारी करेंगे। कल हैं, कल दीक्षा कल्याणक मनाएंगे हम सभी। वेरी गुड। और जीवन में ये महावीर की कथा क्या आपको सबक दे रही है, क्या प्रेरणा दे रही है, उसका जरूर चिंतन कीजिएगा।